ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए आज मैं एक ऐसे योग के बारे में बता रही हूँ जो मैंने जहाँ तक जितनी भी अभी तक कुंडली देखी है उसमें से कम 25% कुंडलियों में ये योग दिखाई देता है और इसको कहते हैं चंद्र शनि का विष योग। वैसे तो इसका संबंध चंद्रमा से ना शनि से ही है, लेकिन इसका नाम जरूर विष योग रखा है। मैंने एक और वीडियो बनाया था, वो था सच में वो था विषय जो है जो था उसके वीडियो था शनि और राहु का जो है, क्योंकि राहु क्या है, जो राहु का अगर आपने आकृति देखी होगी तो एक राक्षस प्रकृति का आकार है। उसमें जो ऊपर का और नीचे का धड़ा अलग हो जाता है और उसकी आकृति स्नेक की तरह होती है, सांप की तरह होती है, इसलिए उसको ज्यादा प्रभावी मानते हैं एज ए विष योग के। चंद्रमा और शनि, इसका नाम जरूर विष योग है, लेकिन इसमें विष का कहीं कोई अलग योगदान नहीं है, बस केवल उसकी एक कंपैरिजन किया हुआ है, क्योंकि चंद्रमा और शनि दोनों एक अपोजिट तत्व के ये ग्रह हैं। अब हमारे जीवन को बहुत से क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। हमारे जीवन में शुभ अशुभ जो परिणाम होने वाले हैं, अगर आपके नेटल चार्ट में चंद्रमा और शनि का योग बन गया कहीं भी, तो ये आपका जीवन का संघर्ष बढ़ा देंगे और बहुत सी चीजों के लिए देखे जाते हैं। हमारा शरीर जो है वो पंच तत्व का मिलके बना रहता है, 5 तत्वों का मतलब जो संतुलन है, अगर वो कहीं से बिगड़ जाता है तो पूरा जीवन क्या है वो थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो जाता है। शनि को सेवक के रूप में, अवसाद के रूप में, दुख के रूप में एक ऐसे प्लानेट है जो कि हमारे जीवन की खुशियों को नष्ट करते हैं, हर काम में डिले करते हैं, संघर्षों में वृद्धि करते हैं, जबकि चंद्रमा उसके विपरीत है। चंद्रमा हमारे जीवन को खुशियां देते हैं, सुंदरता के प्रतीक हैं और हमारे माता के प्रतीक हैं, मन के प्रतीक हैं। बहुत सी चीज़ों के लिए चंद्रमा, अच्छे चंद्रमा अगर देखा जाए तो इन सब चीज़ों में हमें शुभता ही देते हैं। लेकिन अगर शनि के साथ उनकी युति बन जाए, किसी भी भाव में बन जाए, तो आपको फिर ये सब जो सुख मिलने वाले थे उस सुख में कमी हो जाएगी निश्चित रूप से। जो अभी चंद्र शनि की जो युति है उसमें ऐसा भी देखा गया है कि अगर उसमें चंद्रमा प्रबल है या शनि प्रबल है, ये भी देखना चाहिए। मतलब ऐसे पूरी तरह से ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि अगर आपके नेटल चार्ट में चंद्र और शनि की युति बन गई है तो आपका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हुआ, नष्ट हो गया, ऐसा नहीं है। हमारे जीवन को और जो ग्रह हैं वो भी प्रभावित करते हैं। हर एक ग्रह का एक महत्व होता है जीवन में, और जैसे मैंने बताया पंचतत्व, और आपकी लग्न क्या है, आपके कारक ग्रह कौन से हैं, ये भी देख लेना चाहिए। चंद्र शनि की युति जो है वो थोड़ी सी खतरनाक हो सकती है ऐसी स्थिति में जब शनि ज्यादा पावरफुल होता है। शनि के लिए तो ऐसा भी कहा जाता है कि मंगल सूर्य से भी इनकी मित्रता नहीं है। अगर आपके नेटल चार्ट में ये शनि, सूर्य और मंगल एक साथ कहीं हो जाते हैं तब भी आपको संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। चंद्रमा की एक और विशेषता है कि जो चंद्र प्रधान जो लोग होते हैं थोड़े भावुक होते हैं, और ये कैसे होते हैं, हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। और चंद्रमा जल तत्व का स्वामी है, जबकि शनि जो है वो पृथ्वी तत्व के स्वामी है और स्थायी है ये ग्रह। तो अगर चंद्रमा है, जैसे मानसिक रोगों के लिए देखे जाते हैं, माता के सुख के लिए भी देखे जाते हैं। अगर चंद्र शनि की युति हो गई आपके नेटल चार्ट में और शनि ज्यादा पावरफुल हो गए तो फिर आपको मन की जो बीमारियां हैं और वो लंबे समय तक रहने वाली हैं। आदमी कैसा हो जाता है, थोड़ा सा सन की स्वभाव का भी हो जाता है, वो किसी की बात नहीं सुनता है, वो अपने मन की करता है, क्योंकि कर्म और मन की युति बन जाती है। शनि को कर्म प्रधान, मतलब इसको शनि को कर्म फलदाता भी कहा जाता है। और मन अगर आपका दूषित हो जाए और किसी भी तरह से, तो फिर क्या है, वो आदमी किसी की नहीं सुनता है। उसने एक बार जो ठान ली, चाहे वो अच्छी बात हो चाहे वो बुरी बात हो। इसलिए अगर ऐसी आपके नेटल चार्ट में या किसी की और की नेटल चार्ट में जो आपका परिचित है, आपका मित्र है, तो देख लेना चाहिए। पूरी तरह से इसको नकार नहीं सकती, नेगेटिवली नहीं ले सकते हैं। जैसे कि अगर चंद्रमा आपके नेटल चार्ट में
अच्छी राशि में है, मतलब शुभ राशि में है, या ऐसे कह सकते हैं अपनी ही राशि में, जो कि एक वृष राशि में उच्च रहते हैं और स्वयं की राशि जो है वो कर्क राशि है। इसी तरह से ऐसी लग्न जो कि चंद्रमा प्रधान होती है, उसमें भी इसके जो दुष्प्रभाव है उसमें कमी होगी, मतलब नेगेटिविटी कम हो जाएगी। इसका असर पूरी तरह से तो खत्म नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इसमें कुछ नेगेटिव जो पॉइंट है वो कम हो सकते हैं। चंद्रमा क्या है, इसलिए भी चंद्र शनि की युति बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि चंद्रमा ढाई ढाई दिन में, सवा सवा दिन में, 2 दिन में अपनी राशि बदल देते हैं, और इनका जो आकार है वो घटता बढ़ता रहता है, जबकि इसके विपरीत शनि हर एक राशि में ढाई ढाई वर्ष तक रहते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि एक इतनी तीव्र गति से चलने वाला प्लैनेट और एक दूसरा कितनी धीमी गति से चलने वाला, जब दोनों का कॉम्बिनेशन कहीं आपके चार्ट में हो जाएगा, तो फिर वो जो जिस भाव में इनकी युति मिल रही है उसको पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर देगा, मतलब वर्स्ट पोजीशन में पहुंचा सकता है। उसमें और कंडीशन भी हैं, जैसे ये देखना, जैसे मैंने बताया, लग्नेश देखना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि वो कारक है चंद्रमा या शनि कारक है। इन दोनों में से आपके इंडियन चार्ट में अगर कोई कारक है या मारक है, ये भी देख लेना चाहिए। अगर कारक मारक है, और उसको उसका वीडियो मैंने आप लोगों को बहुत दिन पहले अलग अलग लग्नों के हिसाब से डाल दिया था। दूसरी बात यह है, मित्र राशि में अगर है, जैसे कि शनि की राशि, मित्र राशि जो है उनकी स्वयं की राशि है, एक तुला राशि, इसको ये मित्र राशि मतलब उच्च राशि में होते हैं शनि, अगर ये भी देख लेना चाहिए। अगर चंद्रमा ज़्यादा मजबूत होगा तो आपके जो दुष्प्रभाव है उसमें कमी आ जाएगी। अगर शनि ज़्यादा मजबूत स्थिति में होगा तो दुष्प्रभाव में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ये सब बातें बहुत ज़्यादा मतलब गहराई से देखने वाली बात है। इस तरह से अगर आपके नेटा चार्ट में चंद्र शनि की युति बन गई और आप पहले से ही घबरा गए, तो आपके लिए ये फिर बेईमानी होगी। इसके अतिरिक्त और बातें भी बता रही हूँ, जैसे कि प्रारंभ का जो समय होता है, चंद्रमा को क्या है, मतलब माता की तरह से देखते हैं, तो प्रारंभ का जो समय है वो क्या है, 12 वर्ष तक का हर एक शिशु पे क्या है, चंद्रमा का प्रभाव होता है। तो मातृत्व के लिए भी देखते हैं, तो ये चंद्रमा इन सब चीज़ों के लिए देखा जाता है, जैसे कि आपके जीवन की प्रसन्नता, आपकी बाल अवस्था और आपका जीवन की जो और खुशियां हैं, उनसे उनके लिए उत्तरदायित्व रखता है। और जबकि शनि जो बिल्कुल उसके विपरीत है, जैसे मैंने बताया कि ये अवसाद का, दुख का, डिले का, और संवेदनहीन भी होता है किसी किसी दृष्टि से। तो इसमें ये वृद्ध अवस्था को भी दर्शाते हैं। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो चंद्रमा को अच्छा स्थान मिला हुआ है, वो कौन सा, 4th भाव है कालपुरुष की कुंडली से, जहाँ 4 नंबर लिखा हुआ और चंद्रमा का नंबर है। और इसके अलावा शनि का अगर देखा जाए तो उसको 2 भावों का स्वामित्व प्राप्त हुआ है, जहाँ पर 10 नंबर लिखा है और वहाँ पर 11 नंबर लिखा है। तो 10 नंबर किसका होता है, आपके 4 के बिल्कुल अपोजिट में आता है, मतलब जहाँ 4 नंबर होगा उसके 180 पे होगा 10। तो वैसे भी अगर ये देखा जाए तो ये एक दूसरे के विपरीत घरों में आ जाते हैं। हाँ, 11 नंबर जरूर थोड़ा सा अच्छा माना जाता है, जहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ कालपुरुष की कुंडली से, वो ऐसा घर है कि उसमें कुछ शुभता होती है और कुछ अशुभता होती है। तो अगर हेल्थ के हिसाब से देखें तो वो अच्छा घर नहीं है। कभी कभी 11वें घर से भी जोड़ के देखा जाता है, हेल्थ कैसी होगी आपकी, अगर इस तरह से अगर मेहनत आप कर रहे हैं उसका कितना प्रतिफल आपको मिलेगा। तो ये इस तरह से चंद्रमा और शनि की और भी स्थितियां होती हैं, उनको फिर हिसाब लगा के आप अपने मूल्यांकन कर सकते हैं। क्या क्या और परिस्थिति होती है, कई बार ऐसा होता है युति तो नहीं होती है लेकिन एक दूसरे की दृष्टि बात करते हैं, जैसे कि 180 डिग्री पे चंद्रमा और शनि। तो शनि को तो 3 दृष्टियों का वरदान प्राप्त है, लेकिन चंद्रमा की केवल एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि होती है। तो ऐसे में भी कभी कभी दृष्टि जो होता है, दृष्टि का एक दूसरे को देखना, असंगन देखना, तो उससे भी थोड़ा सा दूषित हो जाता है चंद्रमा, लेकिन उतना नहीं होता है।
दूसरी एक और बात होती है कि एक दूसरे का राशि परिवर्तन, जैसे चंद्रमा की राशि में शनि बैठा हो और शनि की राशि में चंद्रमा बैठा हो, तब भी ये दोष लग जाता है। ये इस योग की दिखाई गई प्रभाव होता है, लेकिन उतना खराब नहीं होता है। इसके अतिरिक्त नक्षत्रों का भी देखना चाहिए। अगर चंद्रमा के नक्षत्र में शनि बैठा हो या शनि के नक्षत्र में चंद्रमा बैठा हो, मतलब नक्षत्र परिवर्तन के लिए भी देखना चाहिए कि अगर नक्षत्र परिवर्तन भी हुआ है तब भी थोड़ा सा प्रभाव रहता है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, वो अगर आपके नेटा चार्ट में युति है भी, आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या देखना होगा, चंद्रमा की पहले राशि देख लेनी चाहिए। चंद्रमा अगर उच्च राशि में है और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, मतलब चंद्रमा कैसा है, प्रबल है, स्ट्रांग है, और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, तब भी आपको बिल्कुल कोई भी दुष्प्रभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। शनि कितना भी मजबूत हो, चंद्रमा उसको डिफीट करेगा। इसके अतिरिक्त एक और बात है कि इन दोनों का डिग्री का मतलब जो होती ना, उसका भी अंतर देखना चाहिए। अगर ये मतलब पास हैं, इनकी डिग्री में कम अंतर है, 5 डिग्री से कम का अंतर है, ये देखिए। अगर आपके नेटा चार्ट में मान लीजिए चंद्रमा की डिग्री 3 है और शनि की डिग्री भी मान के चलिए कि 7 है, 6 है, तो ये दुष्प्रभाव आपको ज़्यादा देखने पड़ेंगे। लेकिन अगर शनि की डिग्री इससे ज़्यादा है, मान लो 28 डिग्री है, 20 डिग्री है या 18 डिग्री है, तो क्या हो, इन दोनों में अंश की बहुत दूरी हो गई, तो फिर आप दुष्प्रभाव से बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात है, अंश का बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और चंद्रमा अगर प्रबल है, किसी भी तरह से उच्च राशि में है या अपनी मित्र राशि में है या वो अपने ही या ऐसी राशि जो कि उनकी मित्र राशि है, तब आपको फिर इससे भी डरने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके अतिरिक्त और भी बातें देखनी चाहिए, क्योंकि अगर चंद्रमा अपनी उच्च राशि में है और अगर उस पे शनि जो है कमजोर स्थिति में है, तो उस एक दुष्प्रभाव देखा गया है। इसमें शनि क्या है, आपको मतलब चंद्रमा को दूषित करेगा, लेकिन दूसरी तरह से। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि तीव्र वैराग्य का उत्पन्न कर देते हैं, अवसाद ज़्यादा आ जाता है जीवन में। और कभी-कभी ये अपना इतना ज़्यादा इनके अंदर आइसोलेशन हो जाता है कि ये अपना पूरा घर परिवार छोड़ के और वैराग की तरफ चले जाते हैं। संतों की और जो वैरागी लोग हैं, उनकी नेटा चार्ट में ऐसा योग देखा गया है, और वो अपने पूरे अपने मतलब जीवन को फिर जो भौतिक सुख है उनको त्याग के सन्यासी का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और अध्यात्म में ये ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हो, मतलब ऐसी भी स्थिति देख गई है। पूरी तरह से ये खराब नहीं है, इसके लिए पूरी तरह से ना चंद्रमा खराब हो सकता है, ना शनि खराब हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा शनि दोनों कर्म और मन का एक बड़ी युति बनी हुई है। अगर कर्म अच्छे रखते हैं तो शनि भी आपको चंद्रमा की तरह मतलब फल देना शुरू हो जाएंगे। और चंद्रमा क्या है, ये शुभ ग्रह है। हालांकि ये 6, 8, 12 में अगर नेटा चार्ट में होते तो वैसे ही बहुत स्ट्रेस देते हैं। इसलिए चंद्रमा भी अगर खराब है, भले ही शनि के साथ नहीं हो, तो आपको बहुत स्ट्रेस देता है। अवसाद की स्थिति में चंद्रमा वैसे भी दे देता है। भौतिक सुख सुविधा में ये अगर शनि बहुत खराब है तो भौतिक सुख सुविधा से दूर ले जाता है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात है, मुक्ति मोक्ष की ओर भी ये धकेल के ले जाते हैं। आप हर चीज़ों से क्या हो जाता है, विरक्त हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि और ग्रह भी अगर आपके चार्ट में सपोर्टिव नहीं है, जैसे लग्न की या कोई भी आपके कारक ग्रह हैं, वो भी अच्छी स्थिति में नहीं है, तो ये सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ भी ये अग्रसर हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति आपके लिए अगर बनती है तो आपको निश्चित रूप से किसी को दिखा लेना चाहिए। ऐसा सब लोग, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सभी लोगों के चार्ट में ये युति खराब होगी। हाँ, बस ये बात सच है कि अगर ये अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो आपको और एक बात का मैं एक बता रही हूँ सॉल्यूशन, कि चलित कुंडली जो बनती है, आप जब भी बनाते हैं उसमें लैपटॉप में, तो चलित कुंडली में देख लेना चाहिए। अगर चलित कुंडली आपकी ऐसी है कि उसमें ये मतलब दोष नहीं है, ये योग नहीं बन रहा है चंद्र शनि का, तो आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर नवांश में भी नहीं बन रहा है, नवांश कुंडली भी उसी तरह से निकालते हैं हम कंप्यूटर में, तो अगर नवांश में भी इनकी युति नहीं बन रही है तब भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और इसके अतिरिक्त अगर इन पर किसी शुभ ग्रह की, जैसे बृहस्पति की अगर दृष्टि पड़ रही है,
एक ऐसे ग्रह जो कि बृहस्पति और शुक्र, शुक्र को भी मैं शुभ ग्रह मानती हूँ। वैसे तो ये दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन शुक्र के बराबर कोई भी शुभ ग्रह नहीं है। आपको सुख सुविधा से हर तरह से ये क्या कर देते हैं, परिपूर्ण कर देते हैं। और शनि से इनकी मित्रता है, इसलिए इनके शनि के दुष्प्रभाव में कमी करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप पड़ गए हैं, आपके जन्म से अगर आपको ये मिल गया है, तो आपको क्या करना चाहिए, ये थोड़ा देख लेना चाहिए कि और जो अशुभ ग्रह हैं वो उनकी स्थिति क्या है। अब इसके अतिरिक्त और चीज़ें बताते हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनको देखना और सुनना चाहिए और समझना भी चाहिए। अब कुछ लग्न ऐसे हैं जिनमें कि इनके मतलब और तो दुष्प्रभाव मिलेंगे, लेकिन कुछ लाभ भी होंगे। जैसे मेष लग्न है, तुला लग्न है, कर्क लग्न है और मकर लग्न। लग्न से बता रही हूँ मैं, राशि से नहीं बता रही हूँ। तो ये लग्न जो 4 लग्न है, इसमें क्या है, अगर ये पड़े हुए हैं और अगर इनका और सपोर्ट है अच्छे ग्रह का, आपको धन लाभ भी बहुत कराने वाले हैं। धन की आपको, क्योंकि शनि हमेशा धनी बनाते हैं, इन लग्नों में अगर हैं तो आपको धन का ये लाभ कराने वाले हैं। अन्यथा 99% ये खराब होते हैं। अब आपको ये देखना होगा कि और जो ग्रह हैं वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ उनकी प्लेसमेंट है। इसके बाद अब आप बताते हैं कि अगर कौन-कौन से घर में अगर ये पढ़ते हैं, अगर भाव के हिसाब से बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं जैसे कि अगर प्रथम भाव में पढ़ रहे हैं तो उसका असर जो है सप्तम भाव पे भी पड़ेगा। अगर ये लग्न में ही पढ़ रहे हैं, अब लग्न कोई सी भी हो सकती है, उसमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो सप्तम में जैसे ही इनकी दृष्टिपात होगा इन पर, तो एक बार जो विवाह रिश्ता होगा वो निश्चित रूप से टूटेगा। और जैसे सगाई होके टूट सकती है या कई बार विवाह भी टूट जाते हैं, लेकिन दूसरी बार जब भी होगा ये सेटलमेंट विवाह से संबंधित या प्रपोजल, कई बार प्रपोजल बिल्कुल आखिरी तक कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद अगर ये सेकंड भाव में बन रही है जो कि धन कुटुंब वाणी का है, आपकी वाणी को दूषित कर देते हैं ये। अगर और ग्रह सपोर्टिव नहीं हो तो वाणी को दूषित करते हैं, और धन की जो आगमन होता है, धन का जो फ्लो होता है, उसमें धीमा हो जाता है और कई बार रुक रुक के धन प्राप्त होता है। और कई बार आप इतने निराश हो जाते हैं अपने धन की प्राप्ति के लिए या पैतृक संपत्ति के लिए, और आपके मतलब जो ज़बान है, आपकी जो टंग है, उसमें बहुत कटुता दे देते हैं। इनकी एक दृष्टि कहाँ पड़ती है, जहाँ बैठते हैं, आपकी एक दृष्टि इनकी सेकंड भाव से अष्टम पे पड़ेगी। तो अष्टम भाव किसका, छूट चपेट दुर्घटना का, बहुत एक्सीडेंट कराते हैं ये समय-समय से। जब शनि की स्थिति खराब होगी तब, क्योंकि चंद्रमा तो ढाई-ढाई दिन में राशि बदल लेते हैं। कई बार अगर चंद्रमा भी अष्टम भाव में आ गए और चंद्र शनि की युति आपको सेकंड भाव में हुई, तो ये दुर्घटना का भी शिकार करा देते हैं। लेकिन अनुसंधान या और फॉरेन कनेक्शन के लिए अच्छा रहने वाला है। उसके बाद आते हैं तीसरा और नाइन्थ, मतलब मैं केवल आमने-सामने वाले घरों को बता रही हूँ। अगर तीसरा और नाइन्थ भाव में किसी में भी बनती है युति, तो आपको भाग्य रुकावटें देगी। और इसके अतिरिक्त तीसरा भाव छोटे भाई-बहनों का भी है, तो आपके छोटे भाई-बहनों से कलेश करा देंगे, उनसे संबंध बिगड़वा देंगे। और शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं रहेंगी। कभी-कभी ऐसी स्थिति में जब इनकी दशा या महादशा चल रही होगी, तो ये भी देखना चाहिए। इसके बाद बताते हैं चौथे और 10वें भाव को, मतलब एक भाव को बताएंगे, दूसरे का रिजल्ट अपने आप ही आ जाएगा। तो ये अगर ऐसी स्थिति यहाँ बन रही है तो सुखों में कमी, मातृ सुखों में कमी, माता की हेल्थ भी कभी कभी खराब करेंगे। और कार्य क्षेत्र में आपको क्या हुआ, सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, उतार चढ़ाव रहेगा। आप बार बार क्या करेंगे, आपको जॉब तो मिल जाएगी, क्योंकि शनि क्या है, इस ऐसे देखे जाते हैं कि नौकरी के लिए देखे जाते हैं। अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो अभी जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन आप बार बार छोड़ेंगे उसको, मतलब उतार चढ़ाव और बार बार रिप्लेसमेंट होता रहेगा कि आपको लगेगा नहीं ये जॉब अच्छा नहीं है, इसको छोड़ के दूसरा जॉब पकड़ते हैं। तो ये मन क्या है, चंद्रमा मन को कमांड करता है, मन चंचल रहेगा और शनि उसको बार बार आपको धकेल देंगे उस स्थिति में कि आपको बार बार जॉब छोड़ना पड़ सकती है। उसके बाद आते हैं फिफ्थ और अगला जो इसका जो भाव है वो नाइन्थ भाव है। इसमें क्या होगा, ये फिफ्थ भाव संतान का है 10, और जो नाइन्थ भाव भाग्य का है। तो संतान प्राप्ति में ये परेशानी दे सकते हैं, शिक्षा में रोड़ा डाल सकते हैं, और आपके जो सुख साधन है उसमें भी कमी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपके भाग्य स्थान में है, मतलब एक दृष्टि तो अगर या भाग्य स्थान में है तो भाग्य में रोड़े लगाएंगे,
पिता से भी संबंध खराब हो सकते हैं, उनकी हेल्थ प्रभावित करेंगे, दूर की यात्राएँ कराएँगे, वो कैसी हो जाएँगी, नेगेटिविटी उनमें ज़्यादा हो जाएगी। मान लीजिए आप गए यात्रा करने के लिए, आपका सामान चोरी चला गया, चपेट हो गई और मतलब असफल जो यात्राएँ तो ऐसी स्थिति में हमको क्या देखना है कि अगर नेटर चार्ट में शनि खराब है या चंद्रमा की स्थिति देख के फिर यात्राएँ करना चाहिए। मतलब कोई भी काम रुकता तो है नहीं है, सभी काम करने तो पड़ते ही हैं, जीवन के साथ जुड़े हुए हैं, बस थोड़ा समय का फेर होता है, समय को देख के फिर बात को आगे बढ़ाना चाहिए। उसके बाद 6th और 12th भाव में अगर ये स्थिति बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से मानिए आपकी हेल्थ प्रभावित करेंगी ये। शनि क्या है, हर चीज़ को लंबा खींचते हैं। अगर कोई बीमारी आपको है, विशेष तौर से मानसिक बीमारियाँ ऐसे लोगों को ज़्यादा होती हैं, वो लंबे समय तक रहने वाली हैं। अगर बुध भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि बुध को भी क्या है, मानसिक रोग के लिए देखा जाता है। अगर बुध अच्छा है फिर आपको उतनी परेशानी नहीं होगी। अगर बुध भी सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो मानसिक रोगी और लंबे समय तक रहने वाले हैं। मिर्गी जैसे दौरे या पागलपन जैसे दौरे भी आपको पड़ सकते हैं, लेकिन 12th भाव को थोड़ा-सा ये फ़ायदा कराएँगे। विदेशों से जुड़ के अगर कोई काम करते हैं या वहाँ पर जाना चाह रहे थे पढ़ने के लिए या वहाँ पर अपना जॉब ढूँढ रहे थे, उसमें सफलता देते हैं। पूरी तरह से ये खराब नहीं होता है। तो ये तो हो गए पूरे आपके 1 से लेके और 6 भाव तक के लिए और उधर 12वें तक के लिए पूरे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह से देखना चाहिए। अकेले तरह से ये नहीं देखना चाहिए कि पूरी तरह से हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई सुखता हमारे जीवन में नहीं हुई, ऐसा नहीं होता है। अगर आपके नेटर चार्ट में और ग्रह बहुत अच्छे हैं और अगर ये युति बन भी रही है, तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें एक बात और बताते हैं, मतलब कॉमन सी बात है, अगर किसी भी भाव में बन रही है, एक तो ये कि आदमी अगर चंद्र शनि की युति होती जिस भाव में होती उसको तो फिर दूषित करता ही है, लेकिन नशे का शिकार होता है। जितनी मेहनत करता है उसके अनुरूप उसको फल नहीं मिलते हैं, इसकी वजह से वो और अवसाद में चला जाता है। और इसके बाद भी ये देखना चाहिए, अगर आपके नेटर चार्ट में युति बन रही है और अगर किसी भी तरह से आपको मालूम पड़ जाता है कि आपका कौन-सा ग्रह कारक है, उसको प्रबल करना चाहिए। जो कारक ग्रह है उसको प्रबलता करेंगे तो इसका जो नेगेटिविटी है उसमें आपको कुछ कमी दिखाई देगी, अशुभ फल जो है वो उसमें कमी हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो ये कर सकते हैं कि जैसे समाज सेवा कर सकते हैं, परोपकार कर सकते हैं। अगर नेटर चार्ट में अच्छी स्थिति में बन रहा, मतलब कोई खराब भाव में नहीं बन रहा और शुभ प्रभाव नहीं तो कम से कम दुष्प्रभाव नहीं देंगे ये, मतलब समाज सेवा कर सकते हैं, एनजीओ चला सकते हैं, अनाथ आश्रम जा सकते हैं, चाइल्ड की जो मतलब है जो चाइल्ड आश्रम है, मतलब जो बच्चे जहाँ रहते हैं, बाल आश्रम जिसको कह सकते हैं, और विधवा आश्रम है, वहाँ जा सकते हैं। जो विकलांग लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि शनि प्रसन्न होगा। ऐसे कार्य करने से शनि की जो अशुभता है उसमें कमी आ जाएगी। और इसके अतिरिक्त आपको ये काम और करना है, सबके घर में तुलसी लगी रहती है। सो अगर बहुत ज़्यादा खराब प्रभाव हो रहा है और कुछ उपाय नहीं सूझ रहा है, सुबह-सुबह उठ के ब्रश करके 2 तुलसी के पत्ते निगल लेना चाहिए पानी के साथ। एक तो ये है और दूसरा शिव की आराधना करना चाहिए। पूर्णमासी का व्रत भी कर सकते हैं और एकादशी का व्रत सर्वोत्तम है। ऐसे नेगेटिव प्रभाव को बचने से सबसे अच्छा है कि आप कुछ ऐसे मतलब सोमवार के दिन कुछ चंद्रमा को प्रबल करें, दान करें, शिव जी की आराधना करें और इसके अतिरिक्त सफ़ेद वस्त्र, जैसे अगर चंद्रमा को प्रबल करना है, सफ़ेद वस्त्र का धारण कर सकते हैं। और अगर आपको सूट करता है किसी को दिखा के अपनी ड्रेस चार्ट, आप मोती भी धारण कर सकते हैं। और अगर मोती कोई मतलब सजेस्ट नहीं कर रहा है, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मोती एक ऐसा रत्न है, उसको ऐसे जानते हैं कि ये खराब नहीं होता है, खराब फल नहीं देता है, लेकिन अगर वो देता है तो उससे बचने वाला कोई नहीं होता है। तो अगर ऐसी स्थिति में तो आपको फिर मोती नहीं पहनना है, फिर आपको एक या तो पुखराज पहनना है या फिर पन्ना पहनना है। अगर बुध की स्थिति अच्छी है तो आप पन्ना भी पहन सकते हैं। और बृहस्पति को प्रबल करने के लिए, क्योंकि बृहस्पति क्या है, ऐसे शुभ ग्रह हैं जो कि बहुत से नेटर चार्ट की अशुभता को, नेगेटिविटी को कम कर सकते हैं। पुखराज रत्न का भी ये अगर हो सके तो धारण करें, किसी को दिखा लेना चाहिए एक बार। अगर चंद्रमा और शनि एक दूसरे को किसी भी तरह से दूषित कर रहे हैं, ये सब स्थितियाँ जो मैंने बताई हैं उनमें आप फंसे हुए हैं, तो शिव का आराधना करें, आपके लिए सर्वोत्तम है। कुछ नहीं कर सकते हैं तो शिव की तो आराधना सबसे सरल है और सटीक उपाय है।
तो देख लीजिए अगर आपके नेटा चार्ट में भी ये बन रहा है विषयोग, तो आपको कितना नुकसान हो रहा है, उसके अनुरूप फिर आपको इसकी रेमेडी करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्ते और धन्यवाद।